अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमे की नमाज के बाद जमा होने का मकसद ये है जो 2 दिन पहले जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ उसके ख़िलाफ़ हमको एहतजाज करना है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना मुसलमानों के हक़ छीनने के लिए वो मोदी हुकूमत ये हमारे ऊपर मुसल्लत करी है ये क़ानून। ठीक है, हमको चाहिए कि ये क़ानून का हम बाइकाट करें, ये बिल को कैंसिल कराना। कैंसिल किस तरीके से करेंगे? जब मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक होंगे। जिस तरीके से शाहीन बाग कायम हुआ था, जो किसानों के ऊपर बिल पास कर रहे थे, जब पूरे किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी मज़हब का हो, पूरे एक हुए थे। एक होकर वहाँ एहतजाज करे, हुकूमत को मजबूर होना पड़ा वो बिल कैंसिल करने के, वापस लेने के लिए। आज हमको पूरे मुसलमानों को एक होना है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को एक होना है और उनको बताना है कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुसलमान के शाख पे, शरीयत पे हम लोग हमला कर रहे हैं। ठीक है ना, मुसलमान के हुकूक छीनना चाह रहे हैं। तो आज 13 अप्रैल को यहाँ से धरना है, पहाड़ी शरीफ, शाहीन नगर, चंद्रायन गुट्टे से जो निकल के सीधा अम्बेडकर स्टैचू टाइम बाउंड के पास धरना है। तो सीएम से हमको परमिशन मिला है, उस तारीख के दिन 13 अप्रैल के दिन हमको यहाँ से जमा होकर वहाँ पर जाना है और एहतजाज करना है। ठीक है, तो हर मुसलमान से मेरी अपील है कि हमको एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे साथ ऐसा ही सलूक होगा। जिस तरीके से फ़लस्तीन में, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अदर स्टेट में मुसलमानों के ऊपर हो रहा ना, हैदराबाद में भी अगर हम खामोश रहेंगे तो वो चीज़ होने में देर नहीं है। तो हमको चाहिए मेरे भाई, हमको एक होना है, पूरे मुसलमान को एक होना है। हर मसनक को एक जगह रखो, चाहे वो फातिहा हो, बगैर फातिहा हो, दोबंदी हो, जो कुछ भी है वो एक जगह है। लेकिन आज जो मसला है वक्फ बोर्ड का, जो मसला है वक्फ अमेंडमेंट का जो बिल का है ना, वो हमारे शरीयत पे हमला है। हमको एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम वो चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमको चाहिए मेरे भाई, हमको एक होना है, अपनी ताकत, अपनी एकता बताना है, अपनी यूनिटी बताना है। तो हमको हमारे हक़ के लिए ये चीज़ क्या है मालूम है, अल्लाह के नाम पे वक्फ हुए सो ज़मीना है, अल्लाह के नाम पे हर वो चीज़ है, चाहे मसाजिद हो, चाहे कब्रस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे आशुर खाने हो, ये हम सब, ये हमारा काम है, ये हमको बचाना है। अगर हम खामोश बैठेंगे, अगर हम गफलत के नींदों में फिर भी अभी भी सोते रहेंगे तो ये सब चीज़ हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो मुसलमान से, पूरे मुसलमानों से मेरी अपील है कि हमको एक होना है। आज मुसलमान का नंबर है मेरे भाई, आने वाले वक्त में सिखों का भी है, आने वाले वक्त में दलितों का भी है। एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोग पहले टारगेट मुसलमान को बनाया गया, उसके बाद में से सिखों का भी नंबर है, उसके बाद में से दलितों का भी है। तो वो सब चीज़ चाह रहे हैं कि खींच ले हमसे, हमारे हुकूक छीन ले, हमको दूसरे दर्जे का बनाना चाह रहे हैं लोग, समझे। लेकिन ये मुसलमान है, इंशाअल्लाह हम जितनी कोशिश करना है हम करेंगे। तो मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक आदमी अपने अपने गलियों में, अपने अपने बस्तियों में 13 तारीख के बारे में बोलो और वो लोग को बताओ कि ये सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं है, वक्त का मतलब ज़मीनों का नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ मसाजिद का है, ये कब्रस्तानों का है, ये दरगाहों का मसला है। तो हमको मिल के लड़ना है, मिल के आवाज़ उठाना है। तो मेरे भाई मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 13 तारीख तक जितना हो सके अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने एरिया में जोड़ो और हक़ के लिए उठाओ, लोगों को तैयार करो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्योंकि ये चीज़ अपनी नहीं है, घर की ज़ाती मसला नहीं है मेरे भाई, ये वफ़ का है या हम का है। पहले जो, क्योंकि वफ़ का सबको यही मालूम था कि वफ़ क्या है, वफ़ यानी ख़ज़ाइद का दफ्तर है, बस यही सोचते थे। लेकिन अब ये जो 2 महीने से चल रहा, अब मालूम हुआ हमारे बड़े जो हुक्मरान थे उनको हर वो चीज़ मालूम था, वो लोग सालों से उसके वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, लेकिन चुप रहे, नहीं करे। अगर वो लोग आगे बढ़ते कि हर मुसलमान जितने बेघर, सिर्फ तेलंगाना में इतने ज़मीनात थे, अगर वो लोग आगे बढ़ते, मुसलमानों को अगर थोड़ी सी ज़मीन भी अगर बांटते ना, आज कोई मुसलमान तेलंगाना का बेघर नहीं होता था, किराए के घरों में नहीं रहता, हर कोई ज़ाती घर में होते थे। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा उठाए, जितने भी थे ना, जो जितने भी चेयरमैन हो या जितने भी मेंबरान हो, जो अपनी पार्टियों जो भी हो, जो इतने सालों से थे, लेकिन वो लोग मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। लेकिन अब हमको ये चीज़ को छोड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, हमको पहले ये हासिल करना है, उसके बाद क्या करना है जब बात की बातें सोच सकते। लेकिन ये वक्फ बिल को हमको कैंसिल करवाना है। कब करा सकते हैं? हमको एक होना है, हम पूरे मुसलमान एक होना है। जब तक हमारी एकता नहीं होंगी हम इसी तरीके से मार खाते जाएंगे। और हर चीज़ में ये एक मसला नहीं, 2002 से लेके ले लो आप लोग,
हर चीज़ में ये लोग ऐसा करते जा रहे हैं, मुसलमान को सिर्फ कमज़ोर टारगेट कर रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के नाम पे हो या और दूसरे चीज़ों के नाम पे हो, ये शरीयत में दखल है। हम शरीयत में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रूह पे अटैक है सीधा सीधा, समझे ना। तो हमको एक होना है मेरे भाई। वफ़ 13 अप्रैल को धरना है, यहाँ से पूरे निकलना है, पहाड़ी से निकल रहे हैं, चंद्रान गुट्टा जमा हो रहे हैं, चंद्रान गुट्टे से पूरे निकल के जितने जितने एरियो के सब जुड़ रहे हैं, जुड़ के टैंक बॉन्ड पे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू के पास धरना है। तो मेरे भाई सबसे गुजारिश है, टाइमिंग ऐसे निकलने की साहब ये 2 बजे से कुछ है इंशाल्लाह। हाँ, फिर वीडियो में मैं टाइमिंग क्या है पूरा कंफर्म टाइमिंग बता दूंगा। जी हाँ, तो पूरे जल्द से जल्दी निकलना है, वहाँ पर अटैच होना है, चाहे गुट्टे का हो, शाहीन नगर हो, बाबा नगर से आ रहे हैं, हाशाबाद है, बल्लागुड़ा है, सब आके उमर गुलशन के पास सबको मिलना है, वहाँ से निकलना है, पूरे एक साथ निकलना है। तो इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद यही है कि हम मुसलमानों को एक करें, अपनी यूनिटी बनाएं, समझे ना। एक है तो ये नारा हमारे लिए है, एक है तो सेफ है, जो दूसरे ने निकाले ना, लेकिन ये हमारे ऊपर फिट होता। आज के दौर में हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।